की विजय हुई और जो दुर्योधन 100 भाई थे वो 100 भैया होते हुए भी हार गए। क्यों? क्योंकि पांडव 5 भैया जरूर हैं लेकिन इनका सहारा है द्वारकाधीश। जीवन में चाहे और कोई सहारा बने ना बने, लेकिन कहीं द्वारकाधीश हमारे सहारा बन जाए तो दुनिया में ऐसा कौन है जो हमको हरा सकता है? कोई हराने वाला नहीं है। आज पांडवों की विजय हुई। वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु, कई सारे वीर मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। द्रोणाचार्य जैसे योद्धा, कर्ण का नाम हम सब लोग जानते हैं, बहुत भारी योद्धा था। और तो और भीष्म पितामह जैसे योद्धा सरसैया पर पड़े हैं। इतना नुकसान हुआ। दुर्योधन जब हारने लगा तो व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श, अर्थात भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और भीमसेन ने जाकर घुमाकर जो ही गदा का प्रहार किया दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी। वहां पर बहुत सारे धर्म के ठेकेदार कहने लगे ये तो बहुत बड़ा अधर्म है भाई, गदा युद्ध में कटी से नीचे प्रहार करना अधर्म कहलाता है। गदा युद्ध जब होगा ना तो हर जगह प्रहार कर सकते हो, पीठ पर, सिर पर, बाह पर, लेकिन जंघा पर, कमर के नीचे प्रहार नहीं हो सकता। द्वारकाधीश के सामने ये काम हो रहा था और जैसे ही दोनों जंघाएं तोड़ी गई सो इतने में दाऊजी महाराज आ गए। दाऊजी का चेला था दुर्योधन। ये तो गए थे तीर्थों के लिए, जब लौटे भगवान ने जानबूझकर योजना बनाई, दाऊजी को वहां से भेज दिया कि जाओ तुम तीर्थ करके आओ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं साइड लूंगा अर्जुन की और हमारे बड़े भैया साइड लेंगे दुर्योधन की, तो बड़े भैया से कैसे युद्ध करेंगे। सो पहले ही योजना ठाकुर जी ने बना दी कि तुम जाओ तीर्थ करके आना, चारों धाम करे आओ, तब तक मैं इधर महाभारत निपटा देता हूं। तो जिस दिन आखिरी समय था, दुर्योधन की जंघाएं टूटी, भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। इतने में दाऊजी महाराज आ गए। दाऊजी महाराज को भयंकर क्रोध आया। द्वारकानाथ, एक कन्हैया तेरे सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा है और तू देख रहा है। भगवान कहने लगे हाँ अधर्म तो हुआ है। भीमसेन ने टेढ़ी निगाह करके देखा कहीं हमें ना पिटवा देंगे, क्योंकि दाऊजी बलादिक्यात बलम विदु, बड़ा भारी बल है दाऊजी के। इनका नाम ही है बलराम। कितना बल होगा इनके भीतर। और दुर्योधन के गुरुजी हैं। नाराज होने लगे दाऊजी। भीमसेन घबरा गए, महाराज पूरी बात बताओ इन्हें, आधी बात में तो ये हमें जाने छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। सो भगवान ने मुस्कुराकर कह दिया दाऊजी आने में थोड़ा लेट हो गया, तुम धर्म की बातें करते हो ना, जिस चेले के लिए तुम लड़ने को तैयार हो गए हो उस चेले का काला चिट्टा भी खोला नहीं, उसने जीवन में कितने अधर्म किए तुम्हें पता ही नहीं। तुम ये गदा युद्ध की बात करते हो, उस समय तुम कहां चले गए थे जब भरी सभा में और दुर्योधन ने अपनी मुख से कहा था अपने भैया दुशासन, एक काम कर, इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दे। दुर्योधन ने स्वयं कहा था। दुर्योधन कह रहा है कि एक काम कर, अरे भैया इसको लेकर आ, निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दे। क्या वो धर्म था? और उसी समय भीमसेन ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि दुष्ट, आज तू मेरी पत्नी को निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर बिठाने की बात करता है, तो मैं भी आज ये संकल्प लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपनी गदा से मैंने तेरी जंघा न तोड़ी तो मेरा नाम भी भीमसेन नहीं। क्या क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे ये अधर्म होता है? और तुम्हें आने में बहुत देर हो गई भैया दाऊजी, तुम आज धर्म की दुहाई दे रहे हो। हमारा और तुम्हारा भांजा अभिमन्यु
जिनकी साइड लेकर, जिनका पक्ष लेकर तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो, बहस कर रहे हो, तुम्हें आने में देर हो गई, तुमको नहीं पता जिनके साथ तुम खड़े हो उन दुष्टों ने उस छोटे से हमारे भांजे को घेर कर मार दिया। तब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था। दाऊ जी ने सोचा जब सब काम करने वाले ही कन्हैया है तो फिर हम बोले भी काहे को। ठीक है लाला, तुझे जो दिखे सो कर। इधर दुर्योधन की जंघाएं तो टूट गई, लेकिन ये मरा नहीं, क्योंकि दुर्योधन को वरदान है कि सुख और दुख जब बराबर स्थिति में नहीं होंगे तब तक नहीं मरेगा। पांडव तो खुशी मनाने लगे, लेकिन दुर्योधन का एक मित्र था अश्वत्थामा। ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु जी का बेटा। सो गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने आकर दुर्योधन को थोड़ा ढाढ़स बताया, थोड़ा सा दुख बांट रहा है। अरे भैया जाने दो, जो हुआ सो हुआ। तुम युद्ध में हार गए हो, युद्ध में हार जीत तो लगी रहती है। द्वारकाधीश ने घोषणा कर दी है, महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हो चुकी है। बेचारा रोने लगा। अश्वत्थामा समझा रहा है, युद्ध जब होगा तो पक्की बात है एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, कोई बुराई नहीं है। दुर्योधन ने कह दिया, भैया ये मेरे रोने का कारण नहीं है। फिर क्या कारण है? तुम्हारे भैया जो मारे जा चुके हैं उनको याद करके रोते हो? कह दिया ना, युद्ध में हार गए हो तो भी नहीं रोते हो, भैया मारे गए फिर भी नहीं रोते हो, तो फिर कारण क्या है रोने का? दुर्योधन कहने लगा, भैया मेरे रोने का कारण यह है कि हम 100 भाई और सामने वाली पार्टी में 5 ही भाई। हमारे भाई मारे गए इसका दुख नहीं है, बस दुख इस बात का है कि 5 में से एक भी नहीं मर पाया। सामने वाली पार्टी का थोड़ा बहुत नुकसान तो हो जाता। और ये बात हम कल ही कह रहे थे, आज के समय में लोग जितना अपने दुखों से दुखी नहीं है, जितना पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, सही बात है ना? घर में अगर 2-4 भाई और सबकी नौकरी लग जाए तो खुद भले ही चप्पलें चटकाता घूम रहा हो, लेकिन नौकरी लगने से दूसरे के घर में, पड़ोसी घर में बेटों की नौकरी लग गई, इसके पेट में दर्द फ्री में ही हो रहा है। हमारा कहीं व्यापार अच्छा चलने लग जाए तो हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार जलन करने लगते हैं। और कभी कोई और आवे ना तीसरा पूछते हुए, तो कभी ये नहीं कहेगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं, संपन्न हैं, कभी नहीं कहेगा। जलन के कारण कहेगा, हाँ ठीक है अब ये बढ़ गए, हमने देखा यहाँ पर हमारे घर से मठा मांग कर ले जाते थे। ऐसा ही होता है ना। दुर्योधन को बड़ा दुख है कि उन 5 में से एक भी भाई मरा क्यों नहीं। अश्वत्थामा ने कारण बता दिया कि तुमने चुनाव सही नहीं किया। हां, तुमने सेनापति उस व्यक्ति को बनाया जो मणिहिमन पांडवों से प्रेम करते थे। बहुत अच्छा प्रसंग है, महाभारत की कथा बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनो तो। अगर तुम सेनापति मुझे बना देते तो तुम्हें आज हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि भीष्म बाबा तो पांडवों से प्रेम करते, वो काय को मारेंगे। तुम्हें जानबूझकर युद्ध हरवाया गया है। धीरे से दुर्योधन ने कह दिया कि मर तो अब रहा ही हूं, लेकिन मेरी इच्छा किसी ने पूरी ना कर पाई। लेकिन मित्र, अगर तुम सेनापति बनने के योग्य हो तो पहले साबित तो करो कि तुम्हारे भीतर ताकत कितनी है। क्या करना पड़ेगा बताओ? दुर्योधन ने मरते मरते भी कह दिया कि मैं किसी एक पांडव का कटा हुआ सिर देखना चाहता हूं। तुम एक पांडव को मारकर ले आओ, उसका कटा हुआ सिर ले आओ, मैं मान जाऊंगा कि हां तुम सेनापति बनने लायक थे, तुम्हारे भीतर इतनी सामर्थ्य थी। अश्वत्थामा कहने लगा, कोई बात नहीं, अभी ले आता हूं। दुर्योधन भी सोच रहा है कि जो काम बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, ये करेगा कैसे। अश्वत्थामा गया, लेकिन रात्रि का इंतजार कर रहा है कि रात जब हो जाएगी तो जब सो जाएंगे तो सोते हुए किसी पांडव का सिर काट के ले आऊंगा। उधर द्वारकाधीश को अंदेशा हो गया। द्वारकाधीश ने पांडवों को बुलाया, सुनो
ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शत्रु अभी मरा नहीं है, तुम्हारा बैरी जिंदा है। और घायल बैरी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए सावधान हो जानो। कैसे सावधान हो? भगवान ने तुरंत बता दिया, जो तुम्हारे सोने की जगह उसको बदल देना। जहां रोज सोते हो वहां पर अब मत सोना। देखो भैया, जीवन में किसी को तरक्की करनी हो, व्यापार जिसको बढ़ाना हो, अथवा जिसको राजनीति करनी है, जो बड़ा नेता बनना चाहता है, भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना ले। इनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई दुनिया में हो नहीं सकता। नीति क्या है, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। कितनी बढ़िया बात बता दी कि तुम्हारा इतना बड़ा युद्ध में विजय को प्राप्त किया है, इतना नाम तुम्हारा हो चुका है, अब तुम्हारा शत्रु कुछ ना कुछ चाल तो चलेगा ही। तो पहले से सावधान कर दिया, जहां पर रोज सोते हो वहां पर अब मत सोना, जहां पर रोज जाते हो अब मत जाना, जो रोज खाते हो अब मत खाना, जिनके बीच में रोज उठते बैठते हो अब मत बैठना। पांडव मान गए, लेकिन जहां पांडव सोते थे, आज द्रौपदी के 5 बेटा मिलने के लिए आ गए। हम अपने पिताजी का दर्शन करने जाएंगे। आधी रात हो गई, पिताजी लौट कर ही ना आए, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि वहां मत सोना। 5 बालक अपने पिताजी का इंतजार करते करते वहीं सो गए। द्रौपदी के 5 बेटा, एक एक पांडव से एक एक पुत्र का जन्म हुआ, और 5 पुत्र अपने अपने पिता की सैया पर जाकर सो गए। आधी रात के समय अश्वत्थामा आया, हाथ में तलवार लेकर। ये आया था पांडव का सिर काटने के लिए। इसे क्या पता कि यहां पर बेटा लेटा हुआ है, और इसने जाकर छोटे से बालक का मुंह दबाया तकिए से और गर्दन काट दी। आवाज भी ना हुई। एक बालक की तो गर्दन काट दी, फिर सोचा कि 4 और बचे हैं। अगर सवेरे पता चलेगा कि ये गर्दन मैंने काटी है तो ये 4 मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, मुझे मार देंगे। तो जैसे एक वैसे 4 और सही। इस दुष्ट ने एक एक करके एक एक बालक के मुंह पर तकिया लगाया, बगल वाले को पता भी ना चला, और इसने सोते सोते 5 बालकों की हत्या कर दी। 5 सिरों को लेकर दुर्योधन के सामने पहुंचा और समाचार सुना दिया, लो मित्र, तुम कह रहे थे ना एक पांडव का कटा हुआ सिर देखना चाहते हैं, मैंने तो 5 को ही मार दिया। ये सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, मानो नया जीवन मिल गया हो। बड़ा प्रसन्न होकर कहने लगा, वाह मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। अरे मित्र, जरा इसमें से भीमसेन का सिर मेरे हाथ में तो दो, मैं देखना चाहता हूं। उसने मेरी ये हालत की है। पोटली को खोला, भीमसेन के बेटे का सिर उठाया, थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, इसे लगा ये भीमसेन का सिर होगा। भीमसेन का सिर समझकर पुत्र का सिर दे दिया हाथ में। अभी तक तो यही समझ में आ रहा था कि पांडव मारे गए, लेकिन हाथ में सिर आते ही तुरंत ये फैसला हो गया, ये पांडवों के सिर नहीं है। भीमसेन के पुत्र का सिर हाथ में आया, दबाकर देखा, सो बालक का सिर तो कोमल सा था। दुर्योधन तुरंत समझ गया कि ये किसी पहलवान का सिर नहीं हो सकता। मुझे मालूम है कि उस भीमसेन का सिर कितना मजबूत, कितना कठोर होगा। 10,000 हाथियों का बल जिसके भीतर हो, उसका सिर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। थोड़ा सा दबाकर देखा, बतासे की तरह फूट गया। तुरंत ही समझ गया ये भीमसेन का सिर नहीं है, भीमसेन के बेटे का सिर है। सच्चाई का जब सामना हुआ, रोने लगा, और रो इस बात से रहा है कि हम तो 100 भैया मर ही गए थे, हमारा पूरा कुल ही समाप्त हो गया, लेकिन इस कौरव वंश को आगे बढ़ाने वाला ये 5 बालक ही तो थे, लेकिन तूने तो हमारे पूरे वंश को ही समाप्त कर दिया। तूने हमारे कुल में एक दीपक भी नहीं छोड़ा। मित्र, तू मित्र नहीं है, तू सबसे बड़ा दुश्मन है।